और ये वो लोग हैं जो उनको दुनिया को दर्स देते हैं कि जी हम तो हज़रत ईसा का भी एहतराम करते हैं, हम तो बाइबल का भी बड़ा एहतराम करते हैं, हम तो माइनॉरिटी से बहुत प्यार करते हैं। देखिए किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी के मज़हब के ऊपर भी कोई बात नहीं करनी चाहिए। हालाँकि नॉर्मल जो लॉजिक है वो यही है कि अगर पागल कुत्ता किसी को काट ले तो वो खबर नहीं बनती, लेकिन अगर इंसान किसी कुत्ते को बदले में काट दे तो वो खबर बन जाती है। इस्लाम एज़ अ डॉक्ट्रिन एक ही चीज की रिस्पेक्ट करती है, वो है ताकत। इनके सामने जितना झुके जाओगे ये उतना आपको दबाई जाएंगे, क्योंकि ये इनके बिलीफ का हिस्सा है। ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान। आज एक और खबर लाया हूं, आप जो खबर इतनी कॉमन होती जा रही है कि मेरा ख्याल ये अब खबर नहीं रही। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्वीडन में एक इराकी रेफ्यूजी जिसका नाम सलमान मोमिका बताया जाता है, जो पहले कहा जा रहा था कि वो एक्स मुस्लिम है, लेकिन वो एक्स मुस्लिम नहीं है, उसका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं, हमारे से मुराद यानी किसी भी एक्स मुस्लिम से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये कोई क्रिश्चियन है जो इराक में दाइश के खिलाफ लड़ रहा था। ईरान ने इसको प्रॉप अप किया हुआ था, ईरान ने अपनी कुछ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस इराक में छोड़ी हुई थी दाइश से लड़ने के लिए। तो अब ये सारी बातें डिटेल से आ चुकी हैं, इसके ऊपर मैंने डिटेल से वीडियो बनाई थी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, उसको आप जाकर देख लें, जिसके ऊपर मैंने ये कहा था कि मैं इस बंदे को सपोर्ट क्यों नहीं कर सकता। अगर तो ये आजादी राय के लिए कर रहा होता तो ठीक है, हम इसको सपोर्ट कर देते, बल्कि ये बंदा अपनी स्वीडन में सिटीजनशिप के लिए ये काम कर रहा है, इसको कोई आजादी राय से इंटरेस्ट नहीं है। इसकी जो बैकग्राउंड है वो भी बड़ी शेडी किस्म की है। अमेरिका ने इसकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर वॉर क्राइम्स का इल्जाम भी लगाया हुआ था। बहरहाल ये वहां से भाग गया, स्वीडन आ गया, तो इसको टेम्परेरी वीजा तो मिला हुआ है, लेकिन इसकी जो सिटीजनशिप है जब खतरे में आई तब इसने ये काम कर दिया, क्योंकि अब ये स्वीडन को कह सकता है कि अगर आपने मुझे इराक भेज दिया मैं तो माना जाऊंगा। तो इसलिए ये काम बार बार किए जा रहा है और इसका आजादी राय से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट, इसी सिलसिले में आज उसने चौथी दफा कुरान के साथ यही काम किया। उसने कुरान के साथ फुटबॉल खेला, उससे रिलेटेड कुछ क्लिप्स हैं, कुछ बातें आपके साथ करूंगा। लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस सुल्तान पर जाकर पेट्रन भी बन सकते हैं। और अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कर सकते हैं, बताएं कि आपके जहन में क्या चल रहा है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो जब से ये मामला शुरू हुआ था तो मैंने कहा था ये काम बढ़ता जाएगा। खैर अभी फिलहाल उस तरह नहीं बढ़ रहा है जिस तरह ये बढ़ सकता है या इसके अंदर पोटेंशियल है। अभी भी एक आदमी सलमान मोमिका ये हरकतें किए जा रहा है। फिर उसके बाद कुछ बंदों ने डेनमार्क में भी किया, और एक एक्स मुस्लिम औरत ने नॉर्वे में शायद किया, या फिर नहीं सॉरी इसने फिनलैंड में किया, और वो लेकिन एक्स मुस्लिम थी। और अब मैं देख रहा था डेविड वुड ने ट्वीट डाली थी कि वो कह रहा था कि 20 के करीब बाइबल्स जला दिए इन्होंने, चर्चेस जला दिए, कुछ 10-12 कहा जा रहा है पाकिस्तान में जला दिए, क्रिश्चियनों को मार के वहां से भगा दिया। और ये वो लोग हैं जो उनको दुनिया को दर्स देते हैं कि जी हम तो हजरत ईसा का भी एहतराम करते हैं, हम तो बाइबल का भी बड़ा एहतराम करते हैं, हम तो माइनॉरिटी से बहुत प्यार करते हैं। देखिए किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी के मजहब के ऊपर भी कोई बात नहीं करनी चाहिए। ड्रामेबाजियां करते हैं जो कि झूठ है, इनके हत्थे कोई भी आ जाए तो ये तो किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। डेविड वुड ने ट्वीट डाली, उसने ये कहा कि क्या इसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। इससे उसकी मुराद ये थी कि क्या वो अब अमेरिका में कुरान को जलाना शुरू कर दें, और इस तरह के बहुत सारे जो एक्टिविस्ट हैं, जो क्रिश्चियन एक्टिविस्ट हैं स्पेशली, वो अब ये ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे ये कहना शुरू हो गए हैं कि भाई अगर इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो पागल हो जाते हैं, तो बावले कुत्ते बन जाते हैं। हालांकि नॉर्मल जो लॉजिक है वो यही है कि अगर पागल कुत्ता किसी को काट ले तो वो खबर नहीं बनती, लेकिन अगर इंसान किसी कुत्ते को बदले में काट दे तो वो खबर बन जाती है। ये उस तरह का एक टॉक्सिक किस्म का एनवायरनमेंट बन चुका हुआ है कि हमें पहले लगता था कि हम एथियस्ट जो एक्स मुस्लिम्स हैं या एक्स क्रिश्चियंस एथियस्ट हैं उनमें गुस्सा होगा और वो इस तरह की हरकतें ज्यादा करेंगे। तो हमने वैसे देखा है कि एक्स मुस्लिम्स अभी भी बड़े काम से हैं, अभी भी हमने कोई इतना गंद शोर शराबा नहीं मचाया। लेकिन उधर से रेडिकल हिंदूज जो हैं वो भी बहुत लड़ रहे हैं, वो भी कह रहे हैं इनको हम मजा चखाएंगे। अब इधर से रेडिकल क्रिश्चियंस भी हैं, वो भी उठ रहे हैं, वो भी कह रहे हैं हम इनको मजा चखाएंगे, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ मोमिनीन्स जो हैं वो रेडिकल हैं। लेकिन एक बात मुझे कहनी पड़ेगी, ये जो जड़ावाला फैसलाबाद में जो हुआ है को अक्रॉस द बोर्ड बहुत सारे पाकिस्तानी जो है इसको कंडेम कर रहे हैं। और अभी मैंने बल्कि ये देख रहा था कि ये खबर एक पाकिस्तानी सोशल मीडिया न्यूज आउटलेट ने शेयर की थी कि स्वीडन में फिर से कुरान की तौहीन कर दी गई, फिर से फुटबॉल खेला गया। तो नीचे बहुत सारे पाकिस्तानी लिख रहे थे कि हम भी तो यही करते हैं, हम भी तो उनकी बाइबलें और गिरजाघर जला देते हैं, गिरा देते हैं, हम तो उनको लोगों को भी मार देते हैं। तो मेरा ख्याल से लोगों के अंदर अब ये सोच आएगी और सोच आ रही है, शायद ये चैलेंज होंगे, क्योंकि इस्लाम एज अ डॉक्ट्रिन एक ही चीज की रिस्पेक्ट करती है, वो है ताकत। इनके सामने जितना झुके जाओगे ये उतना आपको दबाई जाएंगे, क्योंकि ये इनके बिलीफ का हिस्सा है कि अगर कोई झुक रहा है तो ये समझते हैं कि हम उन पर गालिब आ रहे हैं। ये गलबा जो है काफरों के ऊपर अल्लाह ताला हमें अता कर रहा है, तो ये शराफत को उसकी कमजोरी समझते हैं। इसलिए जब भी तारीख में कोई इनके सामने डट के खड़ा होता है, कहता है बस इससे आगे हम नहीं जाने देंगे, तो फिर ये रोने लग जाते हैं, फिर ये इनको सारी इंसानियत याद आ जाती है, फिर ये सेकुलर भी बन जाते हैं, फिर इनके अंदर बड़ी अच्छी अच्छी बातें इनको याद आने लग जाती हैं।
मुझे ये जो मुसलमानों का रवैया है, पाकिस्तान की स्टेट के पास बड़ा अच्छा मौका है, लेकिन मुझे कोई उम्मीद नहीं है इनसे, क्योंकि इन्होंने इन लोगों को पाला था। फैसलाबाद में जो हुआ, इन्होंने उन 2 क्रिश्चियनों को तो अंदर कर दिया, लेकिन क्या जिन लोगों ने चर्च जलाए, बाइबलें जलाई, वो जिस बंदे ने तकरीर की, क्या उसको अंदर डालेंगे? क्या उसका सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे? मेरा नहीं ख्याल करेंगे। लेकिन इसके नतीजे में हुकूमतें तो, वेस्ट की हुकूमतें तो शायद कुछ ना करें, क्योंकि वो तो बड़ा ऊपर से देखते हो, कहते हैं हाँ भाई चलो इधर ये हो गया, उधर वो हो गया, ओके लेट्स जस्ट मूव ऑन। लेकिन ये सोशल मीडिया का जो दौर है, ये बड़ा चार्ज किस्म का दौर है। यहाँ पे हर बंदे की ओपिनियन है, चाहे वो वेल थॉट आउट हो या ना हो, लेकिन हर बंदे की ओपिनियन है। उसको एक्टिविज्म का भी हिट मिल जाता है, उसको वन हिट वंडर का भी हिट मिल जाता है। पहले आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी सिंगर बनने के लिए, एक्टर बनने के लिए, लेकिन अब आप सोशल मीडिया पे कोई ऐसी अजीबोगरीब हरकत कर देगा, आप सुपरस्टार बन जाते हैं। फेमस बन जाए या इनफेमस बन जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि सलमान मोमी का इस बंदे ने कल फिर से कुरान शरीफ की तौहीन की, उसके साथ फुटबॉल खेला, और चूंकि अब ये बड़ा मशहूर हो गया है, इसके रिजल्ट में इसको अब प्रॉपर सिक्योरिटी दी जा रही है। यानी उसका ये कारनामा, ये एक तरीके का रिवॉर्ड मिल रहा है उससे कि जितनी वो ये हरकतें करेगा, उतना ही स्वीडन की हुकूमत को इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, इसको वीआईपी बनाना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। तो ये इस बंदे ने इसको बड़े चालाकी से खेला, और जो इसकी चाल थी कि इसको स्वीडन की नेशनैलिटी या सिटीजनशिप मिल जाए, वो इसको मिल जाएगी। तो बहरहाल ये क्लिप्स आए। देखे मैंने, और इसमें फिर एक हमारा मर्द मुजाहिद मोमिन, आशिक़े रसूल, आशिक़े कुरान, इस्लाम का मुजाहिद, उसने कुरान को जलने से बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन अल्लाह मियां ने ऊपर से कोई बिजली का कड़ाका नहीं मारा, ना सलमान मोमिका पे, ना उसके इर्द गिर्द जो उसकी हिफाजत कर रहे थे, और कोई इस बंदे को एकदम से टार्जन नहीं बना दिया इस मोमिन को कि ये जाके कुरान को बचा लेता। कुछ भी नहीं हुआ, और अनफॉर्चुनेटली कुरान की उसी तरह तौहीन हुई जैसे किसी भी एक आम किताब की हो सकती है। ये मुसलमान समझते हैं, और अब इन्होंने अपना सॉफ्टवेयर भी, अपनी डेफिनेशन भी बदल ली है। अभी बदले, हाँ ये आम बुक चल जाएगी, कोई बात नहीं। एक मौजज़ा नहीं है हमें दिखा सकते, एक मौजज़ा कोई दिखाए ऊपर से कोई कड़ाका है, कुछ भी नहीं दिखा सकते। तो ये काम है, हो रहा है, और मुसलमानों के करतूत जो है पूरी दुनिया के सामने नजर आ रहे हैं। इसलिए पूरी दुनिया में जो डर था इनका, जो दहशत भी थी ना, जो डेनिश कार्टून्स के बाद, फिर चार्ली एब्दो के बाद जो दहशत भी थी, अब वो भी फिजल आउट हो गई है। तो उसके नतीजे में आगे आगे देखिएगा क्या होता है इन लोगों के साथ। मैं फिर कह दूं कि ये पर्सनली जाती तौर पे मेरा ये स्टाइल नहीं है कि मैं कुरान शरीफ को जला दो या किसी भी किताब को जला दो, क्योंकि मेरे हिसाब से इस हद तक जाने की कोई जरूरत नहीं है। इल्मी तौर पे आप उसको कंडेम करें, इल्मी तौर पे उसको चैलेंज करें, ये भी हमने बहुत बड़ी ग्राउंड गेन की है। अगर हम ये पहले ग्राउंड गेन ना करते कि इल्मी तौर पे इनको रद्द करो, तो फिर ये वाला जो अब काम हो रहे हैं ये भी नहीं होने थे। तो बहरहाल ये हो रहे हैं, मेरा स्टाइल नहीं है। और जो सलमान मोमिका जो है, ये बंदा, ये पक्का फ्रॉडी आदमी है। ये सिर्फ सिटीजनशिप के लिए काम कर रहा है, आजादी राय से इसका कोई लेना देना नहीं है। और अगर जो एक्टिविस्ट, मैंने ये बात आर्मिन को भी दिखाई, आर्मिन ने भी फिर देखी, तो फिर उसने भी अपनी सपोर्ट इससे विड्रॉ कर ली, क्योंकि अगर ये आजादी राय के लिए होता तो हम उसको सपोर्ट करते, लेकिन अब हम इसको सपोर्ट नहीं कर सकते। 2 नंबर आदमी है। 2 नंबर इस वजह से नहीं कि ये कुरान शरीफ को जला रहा है, 2 नंबर इस वजह से है कि ये इसका पहले पास्ट भी डॉजी है, और दूसरा ये काम जो प्रिटेंड कर रहा है कि आजादी राय के लिए लड़ रहा है, नहीं, आजादी राय के लिए नहीं लड़ रहा, ये अपने मकासद के लिए लड़ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस सुल्तान पे जाकर पेट्रोन भी बन सकते हैं। अगर कुछ नहीं कर सकते तो कमेंट्स में ये जरूर बताएं कि आपको ये बात कहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। क्या आपको लगता है कि ये काम और होगा, इसमें कुछ एक्स मुस्लिम्स भी आएंगे, इस्लाम के सताए हुए लोग जिनके ऊपर जुल्म हुआ है, चाहे वो ईरान हो, इराक हो, पाकिस्तान हो, ये इतने क्रिश्चियंस जो यहाँ से भाग के पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, अहमदी जाते, खैर अहमदी तो नहीं कुरान को जलाएंगे। क्या लगता है आपको कि ये काम और बढ़ेगा? पाकिस्तान की, ईरान की, इराक की, तुर्की की एम्बेसियों के सामने ये काम होगा? तो कमेंट्स में जरूर बताइए। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।